हेलो बच्चों, वेलकम है आप सबका आज की वीडियो में। हम आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर स्टार्ट करेंगे। पहले हम समझते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है। देखिए, कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है। कोऑर्डिनेट का मतलब होता है सेट ऑफ नंबर्स दैट आइडेंटिफाई द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट इन स्पेस। स्पेस मतलब जो आपके आसपास की जगह है वो भी स्पेस है। तो वहाँ पर अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रखा है, उसकी जो लोकेशन है वो आप किसी भी तरह, कोई भी अगर आप लाइंस खींचें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, जिस जैसे चाहें आप, तो वो ऑब्जेक्ट ज़रूर किसी न किसी पॉइंट पर लाई करेगा। मतलब उस जो जिस जगह पे वो जो ऑब्जेक्ट रखा है, वहाँ पर जो पॉइंट है उनके कुछ नाम होंगे। जैसे मैं एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल आपकी बेस जो डेली लाइफ से। जैसे हमारा घर है, तो अगर हम गूगल मैप्स पे अपने घर को देखेंगे और घर की लोकेशन आपको दिखाएगा वो गूगल मैप। आप उसको लॉन्ग प्रेस करिएगा, जो आपकी लोकेशन है उस पर आप लॉन्ग प्रेस करिएगा, तो नीचे आपके घर के कोऑर्डिनेट्स जो है बन लिख के आ जाएंगे। वो जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो अर्थ में आप जो है, आप कहाँ पर, आपका जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कितना कितना है वो शो हो जाएगा आपके आपके मोबाइल में। ठीक है, तो वो भी एक तरह से कोऑर्डिनेट्स होगा। तो जो स्पेस मतलब हमने अर्थ को स्पेस माना, या अर्थ की जितनी भी जगह है, ज़मीन है, उन सबको हमने स्पेस माना, स्पेस है वो। तो वहाँ पर हम हैं, हमारा घर है। तो उस जगह के कुछ पॉइंट्स होंगे, वो पॉइंट्स क्या होते हैं, वो हमें गूगल मैप्स में शो हो जाते हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के फॉर्म में। ठीक है, तो ये होता है आपका कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब फिर आता है जियोमेट्री। जियोमेट्री में देखिए, जियो का मतलब होता है अर्थ, और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। तो जब मैथमेटिक्स की स्टार्टिंग हुई थी, तो स्टार्टिंग ही इसकी जो मेनली है वो ज़्यादातर इसी से हुई थी, जिसमें जो है अलग अलग चीज़ों का मेजरमेंट करते थे। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे अर्थ की जो है, अर्थ का जो सरकमफेरेंस है वो बिफोर क्राइस्ट जो एरा था, उसमें जो है मेज़र कर लिया गया था। कैसे मेज़र करा था, उसमें जो है दो रॉड ली थी, एक इक्वेटर पर रखी थी और एक कुछ डिस्टेंस पर रखी थी। उन रॉड्स की जो है शेडो की मेजरमेंट करी थी। उस शेडो की मेजरमेंट और उन दो सिटीज़, दो प्लेसेस जहाँ पर रॉड्स रखी गई थी, स्टिक रखी गई थी, उनके बीच की डिस्टेंस जो थी, उसको लेके उसके यूज़ करके जो है अर्थ का पूरा सरकमफेरेंस जो है उस टाइम में जो है बता दिया गया था। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग जो मैथमेटिक्स की उसमें ज़्यादातर ऐसे ही एक्सपेरिमेंट्स करते थे मैथमेटिशियंस। तो वहीं से जो है ज्योमेट्री की स्टार्टिंग हुई है। और ज्योमेट्री में हम क्या करते हैं, जो जितने भी शेप्स होते हैं, शेप्स हो गए, स्पेस हो गया, जितनी भी आपको आसपास फिगर्स आपको नज़र आती हैं अलग अलग तरीके की, चाहे वो 2D हो चाहे वो 3D हो, उनकी प्रॉपर्टीज़ हो गई, वो सब उसमें ज्योमेट्री में जो है हम लोग मेज़र करते थे, वही सब स्टडी करते थे। ठीक है, ये हो गया आपका ज्योमेट्री। तो इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, इस चैप्टर में हम कोई किसी फिगर के बारे में तो डिस्कस नहीं करेंगे, ना पढ़ेंगे। बस हम स्पेस में पॉइंट्स के बारे में ज़रूर डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, चलिए। आपने नंबर लाइन फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी है, ये हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन है। बीच में एक होता है ओरिजिन, ज़ीरो होता है। उसके राइट साइड में सब पॉजिटिव हो गए, और लेफ्ट साइड में क्या हो गए, निगेटिव हो गए। ऐसे जो है हमारी जो है ये है, देखिए वर्टिकल नंबर लाइन, इसमें सेंटर में ज़ीरो हो गया, अपवर्ड्स के हो गए सब पॉजिटिव, और डाउनवर्ड्स के हो गए क्या हो गए, सब नेगेटिव हो गए। ठीक, ये तो हो गई हमारी नंबर लाइंस। अब इन्हीं दो नंबर लाइंस को अगर मैं मिला दूं, इन दो, देखिए मैंने इन दो नंबर लाइंस को मिला दिया, एक हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन और एक वर्टिकल नंबर लाइन, दोनों एक दूसरे के यहाँ परपेंडिकुलर हैं। तो अब देखिए ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा, इसको हम कार्टेशियन प्लेन भी कहते हैं, और इसको हम कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्सिस में देखिए ए एक्स ई एस एक्सिस है। ये जो एक्सिस है वो एक्सिस का प्लूरल है, क्योंकि हमने यहाँ पर दो एक्सिस यूज़ करी है, इसीलिए यहाँ पर नाम दे दिया एक्सिस। और इसे हम कोऑर्डिनेट एक्सिस भी कहते हैं। अब देखिए, जब हमने दो नंबर लाइन को कंबाइन करा, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, तो देखिए हमारा जो स्पेस, ये जो आपको दे रही स्पेस था, स्पेस जो है चार पार्ट में डिवाइड हो गया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। और इन्हें हम क्या कहते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। क्वाड जो वर्ड आया है वो चार से आया है,
तो मतलब इन नंबर लाइंस ने इस स्पेस को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है, इसीलिए इसका नाम है क्वाड्रेंट, क्वाड। तो ये हमारा जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक। अच्छा, हम जब भी ग्राफ जो होता है ग्राफ में स्टडी करते हैं, आगे आप क्लास 11th में अगर आप मैथ्स लेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, तो उसमें भी ग्राफ है हमारा। तो हमेशा हम जो एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, ठीक। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, फिर ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट आ गया, फिर ये थर्ड क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट आ गया, और ये फिर फोर्थ क्वाड्रेंट आ गया। मतलब हम जो है घड़ी की उल्टी दिशा में चलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। अब देखिए, आप ध्यान से देखें, ये जो है हमारा, ये एक्स एक्सिस हो गई और ये हमारी हो गई वाई एक्सिस, ठीक। ठीक। अब जो है हम जो है इसमें, ये जो हमारा कार्टेशियन प्लेन है या कोऑर्डिनेट एक्सिस है, इसमें अगर हम कोई भी पॉइंट, ये देखिए मैंने पॉइंट बना दिया, कोई भी पॉइंट अगर हम शो करते हैं तो उस पॉइंट का कुछ नाम होता है, ठीक है। तो ये जो नाम होता है इस पॉइंट का, ये हम कैसे शो करते हैं, ये हम शो करते हैं एक्स एक्सिस पे जो है। देखिए, दो तरीकों से मैं इसको आपको समझाऊंगा, दोनों तरीकों से आप समझ लीजिएगा। अगर हम इस पॉइंट की यहाँ पर एक्स एक्सिस से जो है पर डॉट डॉट लाइन बनाए, तो एक्स एक्सिस पे ये कहाँ पर पड़ा, पर हमारा लाइन परपेंडिकुलर, ये 3 पे पड़ा, तो एक्स की वैल्यू क्या है 3। और वाई पे अगर हम देखें तो ये कहाँ आया 4 पे आया, तो वाई की जगह लिख देंगे 4। तो 3, इस पॉइंट का नाम है 3,4। पहले हम एक्स की वैल्यू लिखते हैं, फिर हम वाई की वैल्यू लिखते हैं, ठीक है। पहले हम एक्स एक्सिस पे जो है, जो जिस एक्स एक्सिस के सामने जो पॉइंट आ रहा है एक्स एक्सिस लिख दिया, फिर हमने क्या लिख दिया, वाई एक्सिस लिख दिया। एक दूसरे तरीके से इसको समझिए, क्या ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट की वाई एक्सिस से दूरी कितनी है, इस पॉइंट की वाई एक्सिस से दूरी कितनी है, 3 है, ठीक है। और इस पॉइंट की एक्स एक्सिस से दूरी कितनी है, वो 4 है। ऐसे भी समझिए आप, ठीक है। इस पॉइंट की एक्स एक्सिस से दूरी कितनी है, देखिए एक्स एक्सिस से दूरी कितनी, देखिए 4 आ गई। और अगर हम वाई एक्सिस की दूरी देखें तो क्या आ जाएगा, वो 3 आ जाएगा, ठीक। तो पहले में क्या लिखते हैं हम, एक्स एक्सिस से, सॉरी वाई एक्सिस से दूरी, दूरी, ध्यान रखिएगा बात को मेरी, जो दो तरीके मैं बता रहा हूँ दोनों जो है आप ध्यान से सुन लीजिए। पहले वाले में ये क्या, वाई एक्सिस से दूरी, वाई एक्सिस से दूरी हमें कौन बताएगा, ये जो एक्स पे हमारा जो पॉइंट बना हुआ बताएगा। और ये जो 4 है हमारा, ये कहाँ से, एक्स एक्सिस से दूरी है, ये जो एक्स एक्सिस से दूरी है हमारी 4, ये वाई और कोऑर्डिनेट हमारा बताता है। अच्छा, ये जो एक्स और वाई होते हैं, इनका इनका भी नाम होता है, इसको हम कहते हैं एब्सिसा, क्या कहते हैं, एब्सिसा। और इसको हम कहते हैं ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट। तो हम कहते हैं जो एब्सिसा है वो डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस से डिस्टेंस। और जो ऑर्डिनेट है हमारा, वो डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, ठीक है। याद रखिएगा इस बात को, ये थोड़ी जो है कंफ्यूजिंग है, लेकिन अगर आप समझ जाएंगे तो बिल्कुल भी कंफ्यूजिंग नहीं है, आराम से आपको समझ में आ जाएगी बात। जो एक्स है, जो एक्स है वो एब्सिसा कहते हैं उसको, और वो है डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। और जो वाई है वो ऑर्डिनेट है और वो डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस है, ठीक, उल्टा है। तो अगर मैं जो हूँ आपका, अगर मैं ये पॉइंट ले लूँ, ये पॉइंट ले लिया मैंने, तो डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है हमारी, ये डिस्टेंस आ गई, ये डिस्टेंस है वाई एक्सिस से, तो कितनी है 7 है। एब्सिसा, पहले एब्सिसा तो लिखा जाता है, और एब्सिसा क्या है मेरा, एब्सिसा क्या है मेरा, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, एब्सिसा। फिर वाई लिखा जाएगा, वाई लिखा जाएगा, वाई क्या है, वाई क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है 2, ये मेरा ऑर्डिनेट हो गया, ठीक है। इज दैट क्लियर। चलिए, अब जो है हम जो है कुछ पॉइंट्स को प्लॉट करके देखते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई -3,4 प्लॉट करके दिखाइए मुझे, तो देखिए प्लॉटिंग कैसे करते हैं। तो हमेशा आप ओरिजिन सेंटर पे खड़े होते हैं, ओरिजिन पे, ओरिजिन ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं 0,0, ठीक है। आप ओरिजिन पे खड़े होते हैं, तो सबसे पहले आप, ये एक्स है, एक्स एक्सिस की तरफ,
तो एक्स एक्सिस की तरफ -3 चलेंगे, वो आ गया मेरा ये। एक्स एक्सिस पे -3 चलेंगे आप, और फिर आप ये 4 है तो वाई की तरफ 4, ये पॉजिटिव का 4 है ना, तो वाई के तरफ हम ये चलेंगे, +4 की तरफ चलेंगे, वो आएगा मेरा ये यहाँ पर। ये हो गया मेरा -3,4। ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूँ कि चलिए -2, -3 प्लॉट करके दिखाइए, तो फिर मैं ओरिजिन पे खड़ा हूँ, ओरिजिन से पहले मैं जाऊँगा -2 की तरफ, वो ये आ गया। अब -2 से फिर मैं जाऊँगा वाई एक्सिस पे -3 की तरफ, मतलब मैं नीचे की तरफ जाऊँगा, ये पॉइंट आ जाएगा -2, -3। फिर मैं आपसे कहूँ कि चलिए आप जो है मुझे 6, -3 प्लॉट करके दिखाइए, तो 6, तो मैं ओरिजिन पे था, ओरिजिन से मैं पहले जाऊँगा एक्स एक्सिस पे 6, एक्स एक्सिस पे 6 ये आ गया, ये पॉइंट आ गया। और वाई एक्सिस पे जाऊँगा मैं -3, वो आ जाएगा ये हो जाएगा 6, -3। ठीक है। और देख लिया आप, और मैं आपको दिखा देता हूँ। -5, 3, -5, 3, तो पहले मैं ओरिजिन पे हूँ, ओरिजिन से मैं जाऊँगा पहले -5, वो ये आ गया, और फिर जाऊँगा 3 मतलब पॉजिटिव ऊपर है तो ये ऊपर चला गया, तो -5, 3। ठीक। अब अलग तरीके का देखिए, जैसे मैंने आपसे किया 5, 0, 5, 0, तो एक्स एक्सिस में चलूँगा 5, एक्स एक्सिस में 5 ये चला, और वाई एक्सिस की तरफ 0 मतलब मुझे वाई एक्सिस की तरफ बिल्कुल भी नहीं चलना है, तो मैं यहीं पर रुक जाऊँगा, तो ये मेरा हो जाएगा 5, 0। ऐसे मैंने किया -7, 0, तो ओरिजिन से मैं जाऊँगा एक्स एक्सिस से -7 की तरफ, वो ये आ गया, और वाई एक्सिस की है 0, तो मतलब वाई एक्सिस की तरफ मैं बिल्कुल भी नहीं चलूँगा, तो वो मैं यहीं पर रुक जाऊँगा, तो -7, 0 आ जाएगा। ठीक। फिर मैं आपसे कहूँगा 0, 7 बताइए मुझे, चलिए। तो फिर स्टार्टिंग आप ओरिजिन से करेंगे, ओरिजिन से आपको एक्स एक्सिस की तरफ 0 चलना है, 0 दे रखा है, तो एक्स एक्सिस की तरफ आपको बिल्कुल भी नहीं चलना है। फिर y लिखा है 7, लेकिन y की तरफ आपको 7 चलना है, वो आ गया आपका ये, तो ये हो गया 0, 7। ऐसे ही अगर आ जाएगा 0, -5, तो वही ओरिजिन से एक्स एक्सिस की तरफ आपको 0 मतलब बिल्कुल भी नहीं चलना है, और y एक्सिस की तरफ -5, वो आ गया ये 0, -5। ये आपके कोऑर्डिनेट्स आ गए। कोऑर्डिनेट्स को आप ऐसे ही जो है शो करिएगा। ठीक है। चलिए आज इतने बताते हैं, फिर आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में और चीज़ आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।